अरे सुनो, देखा तुमने शहजादी कमर कितनी हसीन और जमील है। दूर दराज के ममालिक में भी इनके हुस्न के चर्चे हैं। जी मैंने देखा है शहजादी कमर को, लेकिन क्या? लेकिन शहजादी कमर बहुत मगरूर है और ये इन्हें बहुत तकब्बुर है अपने हसीन होने पर, और बहुत से शहजादों के रिश्तों को भी मुस्तरद कर चुकी हैं। चलो अपने काम पे लग जाओ, शहजादी के टहलने का वक्त हो रहा है, आती ही होंगी। खादमाएं ये बात कर रही होती हैं कि शहजादी और उनकी एक खास खादिमा महल के बाग में टहलने के लिए आ जाती हैं। खादिमा, एक सवाल का जवाब तो दो। जी शहजादी साहिबा, ये बताओ कि मैं इतनी हसीन क्यों हूँ और तुम इतनी काली और आम सी शक्ल की क्यों हो? ये तो अल्लाह की मर्जी है। मेरे हुस्न के चर्चे दूर दराज ममालिक तक भी पहुँचे हुए हैं। जी हाँ, ऐसा ही है शहजादी साहिबा। कई शहजादों ने मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर की। जी हाँ, लेकिन मैंने सबको मुस्तरद कर दिया। आपने ऐसा क्यों किया शहजादी? इसलिए कि मैं उससे शादी करूंगी जो मुझसे ज्यादा हसीन होगा। ये मेरी शर्त है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकेगा? मेरा तो ख्याल है कि शायद ही कोई ऐसा शहजादा हो जो आपसे ज्यादा हसीन हो। हाँ, अभी तक तो ऐसा ही है। तो फिर कब तक आप किसी शहजादे का इंतजार करेंगी? मैं हमेशा इंतजार करूंगी। लेकिन क्या? इस तरह तो आपकी उम्र ढल जाएगी। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। मैं किसी आम शक्ल के शहजादे से शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ बादशाह शहजादी की वजह से बहुत परेशान था, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो हर रिश्ते को मुस्तरद करती चली जा रही थी। मैंने शहजादी की तमाम जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से निभाई हैं, लेकिन अब शहजादी की शादी के मामले में मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, क्योंकि शहजादी की जो शर्त है वो कैसे पूरी हो सकेगी। उस मुल्क में एक बड़े बुजुर्ग भी रहते थे। इन्हें मालूम था कि बादशाह बहुत नेक इंसान है। उन तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी कि बादशाह शहजादी की शादी के हवाले से बहुत परेशान है। वो जानते थे कि शहजादी अपने हुस्न की वजह से शादी नहीं कर रही। इसकी शर्त है कि वो अपने से ज्यादा हसीन शहजादे से शादी करेगी। बुजुर्ग ने सोचा कि किसी तरह बादशाह की मदद करनी चाहिए और इसे इस परेशानी से निजात दिलानी चाहिए। अगले दिन वो बुजुर्ग बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाइए जनाब, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी परेशानी का सुनकर आया हूँ। किस परेशानी का? सुना है तुम्हारी शहजादी शादी नहीं कर रही। जी हाँ, ऐसा ही है। और वो अपने हुस्न की वजह से ऐसा कर रही है। जी हाँ, उसने ये शर्त रखी है कि वो अपने से ज्यादा हसीन शहजादे से शादी करेगी। हमने सोचा कि हम चलकर शहजादी को समझाएं। जनाब, शहजादी बड़ी मगरूर और खुदसर है। वो कई लोगों से बदतमीजी कर चुकी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इससे मुलाकात ना करें। मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ कोई गुस्ताखी करे। अच्छा। बादशाह से मुलाकात करने के बाद वो बुजुर्ग अपने घर गए। उन्होंने अपने कब्जे में किए हुए जिन्नात में से एक जिन काबूस को हाजिर किया और बोले, काबूस, तुम्हें एक काम सरंजाम लेना है। हुक्म करें आका। हमारे मुल्क की शहजादी है, शहजादी कमर। इसे अपने हुस्न पर बड़ा तकब्बुर है। उसने अपनी शादी के लिए ये शर्त रख दी है कि वो अपने से ज्यादा हसीन शहजादे से शादी करेगी। और बादशाह, जो कि बड़ा नेक और परहेजगार है, आजकल शहजादी की इस शर्त की वजह से बहुत परेशान है। हमें इससे हमदर्दी है। हम चाहते हैं कि इसकी परेशानी दूर हो और वो रियाया की खिदमत पूरी तवज्जो के साथ कर सके। लिहाजा तुम ऐसा करो कि शहजादी पर ऐसा जादू कर दो कि उसका हुस्न कम हो जाए। यूं कई शहजादे उससे ज्यादा हसीन हो जाएंगे और वो शादी कर लेगी। बेहतर है मेरे आका, मैं आपके हुक्म की तामील करता हूँ। और देखो,
शहजादी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम इसके सामने जाहिर भी ना होना, क्योंकि इस तरह वो खौफजदा हो जाएगी। बेहतर है आका। कुछ ही दिनों में शहजादी ने महसूस किया कि उसके हुस्न में कमी हो रही है। वो बड़ी परेशान हुई। उसने बड़े टोटके आजमाए कि वो पहले की तरह हसीन हो जाए, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। उसने शाही हकीम को तलब किया और इनको भी अपना मसला बताया। हकीम साहब, मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन मेरे हुस्न में कमी आ रही है। ठीक है शहजादी साहिबा, मेरे पास जो नुस्खे पड़े हैं मैं वो तैयार करके आपको भिजवाता हूँ। आप वो इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद मुझे बताइएगा। जब हकीम साहब बहुत से नुस्खे आजमा चुके और नाकाम हो गए तो वो शहजादी से बोले, शहजादी साहिबा, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि खुराक में किसी चीज की कमी की वजह से आपका हुस्न कम हुआ है। बस ये एक कुदरती अमल है और ये कोई मर्ज भी नहीं है कि जिसका इलाज किया जाए। मैंने अपने सारे नुस्खे आजमा लिए और मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी हकीम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। शहजादी अब बहुत मायूस हो चुकी थी। कई मुल्कों के हकीमों को बुलाकर भी उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब शहजादी पूरी तरह मायूस हो गई और उसको यकीन था कि अब वो कभी दोबारा पहले की तरह हसीन नहीं हो सकती। एक दिन काबूस जिन इंसान के रूप में हकीम बनकर शहजादी के पास आ गया और बोला, शहजादी साहिबा, अब आपका हुस्न दोबारा बहाल नहीं हो सकता। मैं दुनिया का सबसे बड़ा हकीम हूँ और मैं ये बात अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ। शहजादी इसकी बात सुनकर मजीद मायूस हो गई। कई माह गुजर गए। शहजादी को पुख्ता यकीन हो चुका था कि अब वो कभी पहले की तरह हसीन नहीं हो सकेगी। एक रोज बादशाह ने कहा, बेटी, अब जब कि तुम्हें ये पता चल चुका है कि तुम पहले की तरह कभी हसीन नहीं हो सकोगी, तो अब शादी के लिए रजामंद हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारी उम्र ढल जाए और शहजादे तुमसे शादी से इनकार कर दें। इससे बेहतर है कि इतने सारे शहजादों के रिश्ते अब भी आए हुए हैं, तुम इन्हीं में से किसी एक से शादी के लिए हाँ कर दो। ठीक है अब्बा जान, आप जिससे चाहे मेरी शादी कर दें। बादशाह ने कुछ ही दिनों में एक मुल्क के शहजादे से उसकी शादी कर दी। शहजादा शहजादी कमर से ज्यादा हसीन था। यूं शहजादी की ये शर्त पूरी हो चुकी थी कि वो अपने से ज्यादा हसीन शहजादे से शादी करेगी।